137 हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल। आज की जो हमारी बुक रहने वाली है, अगर आप देखें तो बीएजी सेकेंड ईयर में रहेगी, BHDLA 137 रहेगी, हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल। और आज आज की हमारी जो क्लास है ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, या कह सकते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट क्या है, संप्रेषण के मूल तत्व। ठीक है, तो BHDLA 137 का पहला चैप्टर होने जा रहा है। लगभग अगर मैं बताऊं इसमें 12 चैप्टर हैं, तो 12 के 12 चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूं। और पहला चैप्टर एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कम से कम 20 नंबर का, 20 या 30 नंबर, 20-25 नंबर का क्वेश्चन आराम से इस चैप्टर में से आ सकता है। तो इसमें देखिएगा हमें जो पढ़ना, अगर आप देखेंगे तो बात करता संप्रेषण। पहले मैं थोड़ा नॉर्मल बात करूं, आखिर ये संप्रेषण चीज क्या होती है। संप्रेषण को ना इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोलते हैं। संप्रेषण को अगर मैं नॉर्मल में, अगर आसान भाषा में बता दूं भाई मेरे, हम लोग जो आपस में बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है, एक दूसरे से, वही होता है संप्रेषण। क्या मैंने बोला कि हम लोग जो आपस में जो बातचीत करते हैं वही है संप्रेषण। अगर मैं दूसरा बताऊं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने जो विचार हैं, जो भाव है, जो कुछ कहता है, उसी को हम संप्रेषण कहते हैं। अगर मैं बताऊं जैसे हम लोग अपनी मम्मी से बात करते हैं, घरों में पापा से बात करते हैं, भाई बहन से बात करते हैं, हम कहीं जा रहे हैं तो वहां पर कोई मिल गया, हम उससे बात करते हैं, स्कूल में टीचर से बात करते हैं, वही तो सारा चीज क्या है, संप्रेषण है। यानी हम जब एक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी अलग मुद्दे मुद्दे भाई, कई बार हम मान लीजिए हमें कोई काम है उसके लिए संप्रेषण करते हैं, कई बार हमें कुछ लेना है इसके लिए संप्रेषण करते हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो संप्रेषण लगातार जिंदगी भर आदमी का चलता ही रहता, बातचीत कम्युनिकेशन तो चलता ही रहता, संप्रेषण। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे आखिर ये संप्रेषण होता क्या है। संप्रेषण का अर्थ इस पता होना चाहिए। लेकिन अगला देखिएगा 1.3 जो है संप्रेषण के विविध रूप, यानी संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। आप सबने देखा जो संप्रेषण है, मौखिक संप्रेषण होता है। अगर मैं आपको बताऊं अभी हमारा आपको और मेरे में क्या एक प्रकार क्या कर संप्रेषण ही तो हो रहा, बातचीत हुई तो हो रही है। तो अगर आप देखेंगे अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, मौखिक संप्रेषण में। कैसे पढ़ा रहा हूँ, मौखिक संप्रेषण, यानी सिर्फ आपको आवाज मेरी सुनाई दे रही है, ठीक है। दूसरा संप्रेषण क्या होता है, आंगिक संप्रेषण होता है। आंगिक संप्रेषण नहीं होता है जैसे हाव भाव के जरिए, जैसे कोई तुमसे बोले खाना खा लिया तो तुम हाँ मत बोलो, बोल नहीं रहे हो, बल्कि हाँ में सिर हिला दिया, हाँ मैंने खा लिया। जैसे आंगिक संप्रेषण जैसे कई बार होता है ना, जो ट्रैफिक हवलदार होता है, इधर आना है उधर जाना है, सब क्या होता है, आंगिक संप्रेषण। अगला होता है लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण काफी इंपॉर्टेंट माना जाए, जैसे ये बुक है, बुक क्या होती है, लिखित संप्रेषण है। उसी प्रकार से हमारे जो समाचार उमाचार होता है वो भी लिखित संप्रेषण होता है, ठीक है। संप्रेषण ये संचार के कई सारे माध्यम आ गए। अगला जो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, संप्रेषण का प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। प्रयोजन का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। अरे क्वेश्चन कह रहा कि हम लोग जो संप्रेषण करते हैं हमारा उद्देश्य क्यों होता है। भाई हम किसी से अगर कोई बातचीत करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। जैसे हमें व्यक्तिगत जरूरत है, व्यक्तिगत संबंध है, सूचना लेना, आपस में बातचीत करनी है, आग्रह है, मनोरंजन है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, अगर आप देखेंगे तो संप्रेषण के हमारा क्या होता है, प्रयोजन मीन्स उद्देश्य होता है। अगला देखिएगा हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, संप्रेषण की प्रक्रिया, यानी संप्रेषण चलता कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा सबसे पहले संप्रेषण के विविध रूप देखेंगे, दूसरा हम देखेंगे संप्रेषण का प्रयोजन क्या होता है, तीसरा जो क्वेश्चन हमारा रहेगा वो संप्रेषण की प्रक्रिया, ठीक है, संप्रेषण चलता कैसे है। अगर मैं बताऊं संप्रेषण कैसे चलता है, जैसे मान लो कि मैंने कोई चीज बोली, आपके पास तक पहुंची किसी माध्यम के जरिए, लेटर के जरिए, किताब के जरिए, या अभी आप देखेंगे आप सबसे जो मेरा संप्रेषण हो रहा है, अगर आप देखें गूगल मीट के माध्यम से हो रहा है या इंटरनेट के जरिए हो रहा है, ठीक है, तो हमारे माध्यम हो गया। और आपके पास मेरी बात पहुंचेगी तो आप उसका लोग क्या करेंगे, उसका रिप्लाई करेंगे। तो इसी प्रकार से तो संप्रेषण चलता है। तो इन चीजों को देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी इजी चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा सबसे पहले हम लोग देखते हैं संप्रेषण का, संप्रेषण होता क्या, संप्रेषण का अर्थ देखिएगा। करें कि भाई जब बच्चा जन्म लेता है और बच्चा जब जन्म लेने के बाद पहली बार रोता है, तो समाज के साथ उसका पहला संप्रेषण होता है। संप्रेषण की बातचीत, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है तो रोता है। शुरू में जब छोटा बच्चा होता है, अगर उसको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, उसको हगना मूतना यानी लेटरिन बाथरूम भी करनी है, भाई कुछ भी करना है, तो बच्चा रो करके बता देता है, ठीक है।
क्या मैं बोल रहा हूँ कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जब कोई बच्चा, छोटा से छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो पहली बार वो रो करके बताता है। ये क्या होता है, समाज के साथ उसका पहला संप्रेषण है। उसके हर क्षण, अगर हम लोग बात करें, हम अपने जीवन के हर क्षण में क्या करते हैं, संप्रेषण ही तो करते रहते हैं और हमारी संप्रेषण की प्रक्रिया जारी नहीं। व्यक्ति जब से जन्म लेता है और मृत्यु तक उसका संप्रेषण जारी ही रहता है। ठीक है? हम संप्रेषण कैसे करते हैं? कई बार हम संप्रेषण ध्वनि के माध्यम से करते हैं। जैसे मान लो कि कोई जा रहा है, तुम उसको बोलो नहीं तुमने, सिर्फ़ आवाज़ दे करके या कोई ध्वनि निकाल करके तुमने। हम संप्रेषण कैसे करते हैं? ध्वनियों से करते हैं, फिर शब्द से करते हैं, फिर अपनी संवेदनाओं के ज़रिए हम क्या करते हैं? संप्रेषण करते हैं ना। इसके लिए हम अपनी समस्त इंद्रियों, संप्रेषण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अपने, अब जैसे आँख, अ, आँख है, कान है, हाथ है, शरीर है, इन सब के ज़रिए क्या करते हैं? संप्रेषण ही तो करते हैं। जैसे हमारा मुँह है भाई, इससे बोलते हैं, कान है उनसे सुनते हैं, आँख है, आँखों से भी कई बार आँखों-आँखों में इशारे हो जाते हैं ना, गाना-वाना भी सुनो का ना, आँखों-आँखों में इशारा हो गया ना, तो क्या है? ये भाई बातचीत है ना। कई बार देखो, अगर कई बार जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आया है, क्या आया है? तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया, रिश्तेदार आया है और मान ली तुम हो, ठीक है? कई बार जो छोटा बच्चा रहता है ना, मेहमान के सामने या मान लीजिए वो शरारत कर रहा है, कुछ तोड़-फोड़ रहा है, तो कई बार घर वाले उसको आँख दिखा देते, बच्चा बेचारा वैसे डर जाता है। तो क्या आँखों से भी संप्रेषण होता है, कानों से भी होता है, हाथ से भी होता है और हम शरीर से भी करते हैं ना। शरीर से संप्रेषण कैसे होगा? जैसे मान लो कि तुमको किसी को बुलाना है, जैसे मान लो एग्जाम में होता नहीं, जैसे बच्चे पेपर देते रहते हैं, तो आगे वाले को अगर बोलना है तो बोलेंगे नहीं, सिर्फ उसको टच कर देंगे, तो पीछे वो घूम करके क्या आपको देखने लग जाएगा, जैसे नकल वकल मारने के लिए बच्चे करते हैं ना। तो संप्रेषण हम आंख के जरिए, हाथ के जरिए, कान के जरिए और अपने शरीर को टच करके भी हम क्या करते हैं, संप्रेषण तो होता रहता है। संप्रेषण एक संवाद है, जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, यही तो संप्रेषण है। यही तो क्या हमारा है, कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, यही हमारा क्या है, संप्रेषण है। संपर्क है, यानी एक दूसरे से अपनी बात पहुंचाना, बोल करके, सुन करके, देख करके, पढ़ करके, चित्र बना करके हम क्या करते हैं, लोग एक दूसरे से हम आपस में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, अपनी बात को पहुंचाते हैं या उसकी बात को सुनते हैं। यही तो सारा क्या होता है, संप्रेषण होता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा आखिर ये संप्रेषण होता क्या? जैसे आप लोग अपनी मम्मी पापा से बातचीत करते, अपने टीचर से बात करते हो, आप किसी दुकान पर जाओगे तो वहां पर भी बताओगे भाई मुझे क्या लेना, क्या नहीं लेना है। यही तो सारा संप्रेषण है, यानी यही तो बातचीत है, यही तो कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। अगला देखिएगा, बात करेंगे हम लोग संप्रेषण के विविध रूप। इस संप्रेषण के प्रकार कह लीजिए, संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, देखिएगा, मनुष्य अपने समस्त क्रियाकलाप कुछ ना कुछ संप्रेषित ही करता है। जैसे मान लो कि तुम लोग ना सुबह से उठोगे शाम के सोने तक, जितना संप्रेषण करोगे वह किसी न किसी उसके रूप में करोगे। कभी लिख करके करोगे, कभी बोल करके करोगे, कई बार अगर आप देखोगे किसी को टच कर आंगिक संप्रेषण भी करोगे। ठीक है, उसकी जो संप्रेषण की भाषा है, जो संप्रेषण है, कभी हम बोल करके संप्रेषण करते हैं, कभी देख करके, सुन करके, पढ़ के, लिख करके। यानी संप्रेषण क्या होता है, अलग-अलग, यानी हम लोग क्या करते हैं, संप्रेषण को अलग-अलग तरीके से करते रहते हैं। अभी जो हमारा संप्रेषण हो रहा है, मौखिक हो रहा है। लेकिन हम लोगों को जो इग्नू की तरफ से किताब मिली है क्या? ये तो लिखित है ना, ये लिखित संप्रेषण हुआ है इसका। ठीक है? जैसे अखबार होता है, अखबार क्या है? लिखित संप्रेषण है। जो टीवी है, ये तो लिखित और मौखिक दोनों। अभी टीवी में देख रहे होगे मैच आ रहा ना, किसका आ रहा भाई? आज सेमीफाइनल हो रहा ना, इंडिया और न्यूजीलैंड का। तो टीवी में जो लोग क्रिकेट देख रहे हैं उनके लिए कैसा संप्रेषण है? वो दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है, दोनों। दृश्य और श्रव दोनों है, दिखाई भी दे रहा, सुनाई भी दे रहा। अगर उसी प्रकार से देखो, जो समाचार है, कल न्यूज छप के आएगी, अखबार आएगा। अखबार क्या होता है? एक प्रकार का, अगर आप देखो तो लिखित संप्रेषण है। उसी प्रकार से हम घरों में जो अपनी मम्मी पापा से बातचीत करते हैं, वो सारा मौखिक संप्रेषण होता है। हमारा तुम्हारा कैसा संप्रेषण हो रहा है? मौखिक संप्रेषण हो रहा है। ठीक है, तो संप्रेषण मूलतः 3 प्रकार का होता है। संप्रेषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला होता है मौखिक संप्रेषण, दूसरा होता है कह सकते हैं आंगिक संप्रेषण और तीसरा होता है लिखित संप्रेषण। ये 3 कहते हैं, 3 प्रकार के क्या होते हैं भाई? ये 3 प्रकार का क्या होता है? संप्रेषण होता है। ठीक है? और एक काम करना, एग्जाम को लिखते समय जैसे तुमने मान लो थोड़ा-सा भूमिका लिखा, हेडिंग लिखा, मान लो इंट्रोडक्शन लिखा, उसके बाद एक डायग्राम बना लेना ऐसे, बीच में लिख देना संप्रेषण के रूप, यहाँ लिख देना संप्रेषण के रूप, फिर ऐसे-ऐसे लाइन लगा लेना, जैसे बता रहा हूँ, ऐसे-ऐसे लाइन लगा लेना। यहाँ पर लिख देना लिखित संप्रेषण, यहाँ पर लिख देना मौखिक संप्रेषण
और यहाँ पर लिख देना आंगिक से। ऐसे एक प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, डायग्राम भी बना सकते हैं एग्जाम को लिखते समय। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक संप्रेषण को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिएगा, हम लोग क्या देखेंगे, आखिर ये मौखिक संप्रेषण क्या होता है, देखिएगा मौखिक देखिएगा पहला क्या है, ज्यादातर संप्रेषण बोल करके किया जाता है, यानी जब हम लोग अपनी बात को बोल करके कहते हैं वही होता है मौखिक संप्रेषण। ठीक है, यानी ज्यादातर जो सबसे ज्यादा संप्रेषण किसमें होता है, मौखिक ही होता है। ठीक है, यानी ज्यादातर जो संप्रेषण बोल करके किया जाता है, भाषा का इसका मूल आधार और माध्यम है। सुबह से उठ करके हम लोग जो बोलते हैं, और इस यानी सुबह से जैसे उठते हैं उसी प्रकार से मौखिक संप्रेषण की प्रक्रिया जो भाई शुरू हो जाती है, और रात को बिस्तर पर जाने तक हम क्या करते हैं, यह बोलना और मौखिक जो संप्रेषण है वह जारी रहता है। बोलना एक कला है ना भाई, पहले बोलते थे, बड़े बड़े बुजुर्ग कहते थे हमें सोच समझ करके बोलना चाहिए, और हमें ऐसा बोलना चाहिए कि सुनने वाला भी खुश हो जाए। जैसे कबीर दास का यहाँ पर दोहा लिख रखा है, क्या है, अगर आप देखें कबीर दास का दोहा क्या है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और औरन औरन को शीतल करे आप शीतल हो। तो कबीर दास जी कह रहे हैं कि हमें ऐसी वाणी, भाई ऐसा वचन बोलना चाहिए, ऐसी ऐसा बोलना चाहिए कि दूसरे का मन खुश हो जाए। ठीक है, और आप भी खुश हो जाएं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए दूसरे वाला गुस्सा हो जाए, आपसे लड़ाई झगड़ा कर ली। तो कह रहे हैं कि हमारे जो शब्द होते हैं, ठीक है, हमारा जो बोल होता है, मीठी बोली बोलनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं लठमार बोली बोल रहा है। ठीक है, तो हमें जो मौखिक संप्रेषण होता है, एक बात बताऊं, अगर तुमको किसी से कुछ लेना है तो तुमके एक प्रकार से उसे मीठा ही बोलना पड़ेगा। अगर आप सही से नहीं बोलेंगे तो व्यक्ति आपका काम नहीं करेगा। तो कह रहे हैं कि जो संप्रेषण का पहला रूप क्या है, मौखिक संप्रेषण है। जैसे हम अपनी मम्मी से, पापा से घर में जो बातचीत करते हैं, कैसा संप्रेषण है भाई मेरे, सारा मौखिक संप्रेषण है। ठीक है, क्या जैसे आप स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, वहां पर टीचर से बातचीत करते हो, मौखिक संप्रेषण है। ये रैली वैली जो अभी ये इलेक्शन जो चल रहा है, उसमें नेता होता है जो रैलियों में बोल रहे हैं, सारा मौखिक संप्रेषण है। अखबार जो होता है लिखित संप्रेषण है। जो ट्रैफिक हवलदार होता है ये आंगिक संप्रेषण है, जो इशारे उसारे करते हैं ना, तो घरों में देखिएगा। अगर मैं मौखिक संप्रेषण की बात करूं तो उसमें क्या भाई, मौखिक संप्रेषण करते समय हमें वाक्यों और शब्दों का सही तरीके से चुनाव करो। जैसे मान लो तुम मौखिक संप्रेषण करते हो, किसी से तू तड़ाक से बात करोगे, बातें नहीं हो पाएगा। अगर मौखिक संप्रेषण अगर आप करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है, तो मैं आपसे जो बात करूंगा अच्छे से बात करूंगा भाई, तभी तो कोई क्लास में रुकेगा। अब मैं यहाँ पर तू तड़ाक से बात करूंगा, गाली गलौज करूंगा तो नहीं चल पाएगा ना। तो वही कहने का मतलब कि है, हमें अगर हम लोग मौखिक संप्रेषण कर रहे हैं तो हम अपने शब्दों और वाक्यों का सही चुनाव करें। हम जो कहना चाहते हैं उसमें अपने शब्दों का सही चुनाव करें, तभी तो हमारा मौखिक संप्रेषण हो पाएगा। और मौखिक संप्रेषण का बड़ा प्रभाव होता है, बोला जाता है ना भाई, मीठी बोली तो कुछ भी करवा सकती है। ठीक है, बोली ऐसी चीज है, वो झगड़े भी करवा सकती है, दोस्ती भी करवा सकती है, मार पिटाइया भी करवा सकती है। तो कहने का मतलब है कि मौखिक संप्रेषण करते समय हमें अपने शब्दों का, वाक्यों का क्या करना चाहिए, सही ढंग से चुनाव करना चाहिए। ठीक है, गलत नहीं बोलना चाहिए। मौखिक संप्रेषण में यही बात की जाए कि शब्दों का सही ढंग से चुनाव करें। ठीक है, गाली गलौज ना करें। ठीक है, और अच्छा बोलें, दूसरों को अच्छा लगे, मीठा लगे, ऐसा बोलें। ठीक है, अगले देखिए, मौखिक संप्रेषण में आवाज का बड़ा रोल है, बड़ा प्रभाव होता है। देखो आवाज, कई लोग देखा होगा ना बड़े विनम्र होकर के बोलते हैं, कुछ लोग जो होते हैं बहुत जोर से बोलते हैं या तेज से बोलते हैं, या बहुत सारे लोग आक्रामक होकर के बोलते हैं, बड़े अबे तबे करके बोलते हैं, या कह सकते हो तू तड़ाक करके बोलते हैं ना। तो यानी मौखिक संप्रेषण में बात करें तो हमारी जो आवाज है वो विनम्र होनी चाहिए। ठीक है, ना बहुत ऊंची हो ना बहुत नीची हो, बहुत जोर से भी हमको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो जिससे हम लोग, एक बात बताओ, तुम किसी से बात करने गए हो और तुम ऊंची आवाज में बोलते हो और बहुत गुस्से में बोलते हो, तो सामने वाला व्यक्ति तुमसे बात नहीं करेगा, ये तुम्हारा सही से जवाब नहीं देगा। तो कहने का मतलब है कि जब हम लोग मौखिक संप्रेषण करें तो भाई मेरे, हमें अपनी आवाज पर कंट्रोल रखना चाहिए। तो हमें विनम्र होकर के बोलना चाहिए, सही से बोलना चाहिए। ऐसा नहीं तेज आवाज में बोल रहे हो, तू तड़ाक कर रहे हो, और बहुत एक आक्रामक होकर के एक प्रकार से बोल रहे हो, ऐसा नहीं। हमें अपनी आवाज में भी नरमी रखनी चाहिए। नरमी मीन्स मतलब समझते हो, नम्र, नम्र रखनी, नरमी मतलब भाई ठीक से बोलना चाहिए। ठीक है, ये नहीं बहुत तेज आवाज में बोल रहे हो, हर प्रकार से वो बेचारा अगला सामने वाला डर ही जाए, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, और कह सकते हैं मौखिक संप्रेषण में जो हमारा स्वर है, ठीक है, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जो कुछ बोलते हैं उसका अर्थ आपको सुनने वाला उसी ढंग से निकालता है। आपको किसी को बुलाना है, इधर आओ, आपके इधर आओ बोलने के
तरीके से सुनने वाला समझ जाएगा आप उसे प्यार से बुला रहे हैं या आप उससे नाराज हैं। कई बार होता नहीं, जैसे तुम्हारे घर में मम्मी-पापा हैं, मम्मी-पापा अगर तुमसे सही से बात नहीं कर रहे हैं, गुस्से में हैं, तुम उसको तुरंत जान लोगे। कैसे जान लेते? क्योंकि उनको बोलने का जो स्वर है, माध्यम है, उसी से पता चल जाता है। इसलिए कहने का मतलब है कि अगर हम मौखिक संप्रेषण करें, तो हमें अपने स्वर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लो तुम किसी से कोई काम करवाने गए हो, जैसे मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, तुम अपने दोस्त से कोई चीज़ माँगने गए हो और तुमने जाते ही ऐसे एक प्रकार से रौब की तरह से एक प्रकार से बोल दिया, तो तुम जो माँगने गए शायद वो बेचारा दे भी ना। तो कहने का मतलब हमें जो मौखिक संप्रेषण है उसमें अपने स्वर का भी बहुत क्या रखना चाहिए, भाई ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? आप जैसे मान लो तुम किसी से कह रहे हो, तो उसको लगना चाहिए व्यक्ति आग्रह कर रहा है या प्रेम की बात कर रहा है या प्रेम से कह रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं, ये तो एक प्रकार से नाराज़ होकर के कह रहा है, गुस्से में बोल रहा है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। यानी स्वरों पर भी हमें यानी स्वर भी हमें सोच समझ करके, सहेज करके हमें क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए, ठीक है? अगला संप्रेषण होता है भाई मेरे आंगिक संप्रेषण। आंगिक संप्रेषण मतलब समझते हैं हाव-भाव का संप्रेषण। जैसे मान लो कि मैंने तुमसे कोई चीज़ पूछी कि भाई तुमने उस काम को किया है, तुम बोलोगे नहीं हाँ या ना, तुम सीधा हाँ में सिर हिला दोगे। यही तो आंगिक संप्रेषण है। ये जो ट्रैफिक हवलदार होते हैं, जो सड़क के किनारे खड़ा नहीं रहता है, ये भी आंगिक संप्रेषण है। बोलता है या इधर वाले रुक जाओ, उधर वाले चले जाओ। क्या होता है? यही देखो, मनुष्य केवल बोल करके ही संप्रेषण नहीं करता है। क्या करें? भाई मनुष्य जो है वह केवल बोल करके संप्रेषण नहीं करता है, वह अपने आँखों से, हाथों से, पैरों से, कंधों से सबसे संप्रेषण करता है। तुमने देखा होगा कई बार लोग, जैसे मैंने बोला ना आँख, भाई हिंदी मूवियों में, गानों में तो बहुत सारे आँखों पर बन चुके हैं ना। आँखों आँखों में इशारे हो गया, इस प्रकार से गाने बन चुके हैं ना, आँखों आँखों में इशारा हो गया, ठीक है? या हाथ, कई बार हाथों का बड़ा रोल है, कई बार किसी को हमको बुलाना है, कई बार हम सिर्फ उसको टच कर देते हैं। पैरों का भी बड़ा रोल है, कंध, कई बार होता नहीं, जैसे कई बार अगर किसी के कंधे, कई बार तुमने देखा होगा फलाने की बॉडी लैंग्वेज जो है या बोलता तुमने सुना होगा ना कि उसकी हमको शारीरिक हाव भाव बता रहा है कि व्यक्ति बड़ा निराश है। तुमने कई बार अगर क्रिकेट में देखा होगा ना, तो लोग उसमें बताते हैं कि फलानी टीम की बॉडी लैंग्वेज हमको लग रही है टीम बड़ी परेशान है, ठीक है? यानी किसी का हमें हाव भाव से ही पता चल जाता। कई बार आंगिक संप्रेषण से ही पता चल जाता कि व्यक्ति का क्या है। कई बार तुमने देखा अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है ना, तो उसकी आँख ही लाल हो जाती है ना। ये क्या होता? ये सारा आंगिक संप्रेषण से समझ सकते हो। कई बार जैसे मैंने, तुम्हारे घर में तुमसे कोई नाराज़ है, ठीक है? तो तुम उसके हाव-भाव के ज़रिए समझ जाओगे कि वो व्यक्ति हमसे नाराज़ है कि नहीं नाराज़ है। ये सारा यानी आंगिक संप्रेषण का मतलब होता है जिसमें बोल करके और लिख करके बात ना की जाए। शरीर के जो हाव-भाव हैं, जो हमारी बॉडी है, उसी से अगर संप्रेषण किया जाता है, वही हमारा क्या होता है? आंगिक संप्रेषण होता है। ट्रैफिक हवलदार आंगिक संप्रेषण करता है। ऐसे जो बहुत सारे डांस होते हैं, जैसे भरतनाट्यम, ऐसे बहुत सारे डांस है, उनमें भी आंगिक संप्रेषण होता है। यानी शारीरिक संप्रेषण की शुरुआत आपकी वेशभूषा से होती है। वही मैंने बताया ना कि हमारा क्या होता है आंगिक संप्रेषण। अगर मैं बात करूँ आंगिक संप्रेषण में, हमारी आँखों का बड़ा रोल है। देखिए, आँखें आंगिक संप्रेषण का सबसे सशक्त माध्यम है भाई। ठीक है, आँखों के ज़रिए होता है ना। जब कोई प्रसन्न होता है तो हम लोग कहते हैं उसकी आँखें हँस रही हैं, और जब कोई अक्सर यह कहता है कि उसकी आँखें गुस्से से लाल हैं, तो हमको लगता है कि उस आदमी में गुस्सा है। जैसे कई बार तुमने देखा होगा ना कि अगर कोई आदमी खुश होगा, अगर वह बोलेगा भी नहीं कि मैं खुश हूँ, क्यों खुश हूँ? लेकिन तुमके उसके हाव-भाव, उसी से पता चल जाएगा कि वह खुश है, यह नाराज़ है। यानी उसकी इससे पता चल जाता। कई बार जैसे आँखों से, यानी हाव-भाव के ज़रिए, हाव-भाव मतलब समझते हैं? ये सारा आंगिक में ही आ जाता है। ठीक है? आंगिक संप्रेषण में। यानी जैसे कोई व्यक्ति अगर गुस्सा है और उसकी कई बार आँखें लाल हो जाती हैं, क्या ये आंगिक संप्रेषण है? यानी अपनी आँखों के ज़रिए हम आप ना केवल अपनी प्रसन्नता ज़ाहिर करते हैं, बल्कि दूसरों को भी बताते हैं। ठीक है? यानी आँखों के ज़रिए आप समझ सकते हैं कोई व्यक्ति नाराज़ है या खुश है या प्रसन्न है या दुखी है। इससे ब कई बार अगर किसी की आँखें नम है या हम जान लेते हैं कि वह व्यक्ति परेशान है, दुखी है। हाँ, कभी-कभी खुशी के आँसू भी निकलते हैं, परंतु किसी व्यक्ति की शारीरिक अभिव्यक्ति से पता चल जाता है उसके जो आँसू हैं खुशी के हैं या दुःख के हैं। आँखों से ही पता चल जाता कि सामने वाला प्रसन्न है या अप्रसन्न है। ये सारा आंगिक संप्रेषण में आता है, और आंगिक संप्रेषण में अगर आप देखेंगे तो आँखों का बड़ा रोल है। ठीक है?
और आंगिक संप्रेषण यानी हाव भाव के जरिए अंग पर, यानी आंगिक संप्रेषण कह सकते हो जिसमें बोल करके व लिख करके, क्या मानी बोल, ऐसा संप्रेषण यानी भैया मेरे ऐसी बातचीत, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें बोल करके या लिख करके संप्रेषण या बातचीत नहीं की जा रही है, आंगिक यानी अंगों के जरिए, अंग जैसे आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, इनके जरिए संप्रेषण जब किया जाता है। कई बार तुमने देखा होगा ना कि कई बार जैसे मान लीजिए, भाई मैं एक एग्जांपल बता, मान लो तुम्हारे घर में रिश्तेदार आए हैं, ठीक है, और तुम सब लोग टेबल पे खाना खा रहे हो, ठीक है, तो कई बार लोग ना रिश्तेदार को पता नहीं चली से पैर मार करके एक दूसरे से इशारा करते हैं ना, देखा होगा ना, आंखों के लोग घरों में कैसे इशारा करते हैं, अगर उनके घर में कोई मेहमान है, जैसे बोला चाय बना दो, तो दूध खत्म हो गया है या चाय की पत्ती खत्म हो गई है, तो देखते नहीं कैसे इशारे करके बताते हैं, इशारा क्या है, ये सारा सब आंगिक संप्रेषण है, ठीक है, दूसरे को पता ना चले, आपस में बातचीत कर लेके आंखों के इशारे कर लेते हैं ना, वही है, यही सारा क्या था, आंगिक संप्रेषण होता है, ठीक है, यानी जिसमें लिख करके और बोल करके संप्रेषण नहीं किया जाता है, वही हमारा आंगिक संप्रेषण होता है, इसमें आंखों के जरिए, हाथों के जरिए, पैर के जरिए, ठीक है, स्पर्श करके संप्रेषण किया जाता है, जैसे ट्रैफिक हवलदार है, भारतनाट्यम है, कई बार तुमसे किसी ने पूछा है कि तुमने वो काम किया, तुमने हाँ में ना में जो लोग सिर हिलाते हैं, ये सारा आंगिक संप्रेषण में आता भाई मेरे, ज्यादातर कई बार अगर किसी को बोलोगे तो ऐसे हाँ में सिर हिला जाता है या ना में सिर हिला देता है, ये सारा क्या होता है, आंगिक संप्रेषण होता है, ठीक है। अगला संप्रेषण देखिए, अगला क्या होता है, लिखित संप्रेषण क्या होता है, देखिएगा, लिखित संप्रेषण का मतलब होता है कि जब हम लोग लिख करके करते हैं, और ये भी बहुत ज्यादा होता है, जैसे अखबार है, किताबें हैं, कविता है, कहानी है, निबंध है, ये सारा लिखित संप्रेषण है, देखिएगा, आप बोल करके व देख करके तो संप्रेषण करते हैं, लेकिन लिख करके भी हम अपनी बातों को पहुंचाते हैं, जैसे पत्र वत्र नहीं तो पहले लोग चिट्ठी उट्ठी लिखते थे, ये सारा लिखित संप्रेषण है, क्या है, ये सारा लिखित, आज जो व्हाट्सएप में लोग बात करते हैं, जैसे व्हाट्सएप में होता नहीं चैटिंग कर रहे हैं, ये सारा लिखित संप्रेषण है, मोबाइल का जो संप्रेषण, मोबाइल में जो कॉलिंग पे बात करते हैं, ये मौखिक संप्रेषण में आ जाएगा, ठीक है। लिखित संप्रेषण में क्या है, व्हाट्सएप पर जो चैट करते हैं, चैटिंग क्या है, व्हाट्सएप की जो चैटिंग है क्या है, लिखित संप्रेषण है, लिख करके करते हैं, हेलो, आई एम फाइन, कैसे हो, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, मैं भी ठीक हूँ, क्या है, ये वैसे बातचीत यानी लिखित संप्रेषण। जैसे लेटर वोटर होता ना, जैसे कई बार जैसे कहानी है, कविता है, नाटक है, उपन्यास है, आदि का जो संप्रेषण होता है वह लिखित ही संप्रेषण होता है, कैसा संप्रेषण होता है, वह लिख करके ही संप्रेषित किया जाता है, लिखना भी क्या है, एक कला है, और लिखित जो संप्रेषण होता है वह योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है, भाई लिखते हैं तो उसको व्याकरण सही होने चाहिए, उसमें शब्द सही होने चाहिए, इनको ठीक ढंग से करके हम क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। अगर आप देखोगे कि भाई जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है, ये तो बहुत समय पहले रामायण वामायण की बीत चुका है ना, आज हम लोग रामायण को कैसे जानते हैं, आज हम लोग गीता को कैसे जानते हैं, महाभारत को कैसे जानते हैं, क्योंकि इन चीजों को लिख करके रखा गया ना, तभी तो हम देख रहे हैं, यानी लिखित संप्रेषण के जरिए हम अपनी बात को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। भाई आज के इतने समय पहले गांधी जी आए थे या मुगल काल था, आज जो हम इतिहास को जान पाते हैं, इतिहास के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, कैसे पता चलता है, क्योंकि इन चीजों को लिखा गया है, लिख करके, यानी लिखित संप्रेषण क्या होता है, एक सशक्त माध्यम माना जाता है संप्रेषण का, लिखित संप्रेषण क्या है, कह सकते हो कि संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का अगर बातचीत का देखेंगे तो एक सशक्त माध्यम है, किसी भी प्रकार का लेखन करने के लिए पांच बात, जो लिखित संप्रेषण में पांच चीजें होती हैं, जैसे जैसे लिखोगे, क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, कौन किसके लिए लिख रहे हो, कब लिख रहे हो या कैसे लिख रहे हो, इन चीजों बातों का बड़ा रोल, जैसे लिखित संप्रेषण में क्या कह सकते हैं, क्या, कौन, ठीक है, क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे, इसका देखो, लिखते समय सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि संदेश क्या है, पत्र है, रिपोर्ट है, टिप्पणी है, कहानी है, जिसे मान लो कि हम कोई चीज लिखते हैं तो लिखते समय यह हमें ध्यान रखना पड़ता है, हम क्या लिख रहे हैं, हम लेटर लिख रहे हैं, हम पत्र लिख रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं, कहानी लिख रहे हैं, दूसरा हमें क्या याद रखना है लिखते समय, क्यों लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्यों है, तो हमको सूचना देना है या निवेदन करना है, जैसे कई बार देखो शादी वादी का जो कार्ड आता है ना, ये सारा लिखित संप्रेषण है, देखा होगा ना, जो शादी होती है किसी की, तो उसमें जो लोग शादी का कार्ड देते हैं, कैसा संप्रेषण है, ये लिखित संप्रेषण है, कैसा संप्रेषण है, ये लिखित संप्रेषण है, ठीक है, शादी में जो कार्ड वार्ड देते हैं, जैसे अगर मैं बताऊंगा आप सबको, जो मैं व्हाट्सएप पर क्लास भेजता हूँ, लिंक में देता हूँ कि मेरी क्लास 7 बजे से है, 6 बजे से है, 5 बजे से है, जो मैं देता हूँ, ये कैसा आपको पता चला, ये भी कैसा संप्रेषण है, ये लिखित संप्रेषण है, ठीक है। अगला जैसे कौन,
यह कौन आपका संदेश प्राप्त करता है, यह भी हमें देखना चाहिए। यानी लिखित संप्रेषण का सिंपल सा कह सकते हो कि जब हम लोग लिख करके अपनी बात को कहते हैं या अपनी बात को पहुंचाते हैं, वही हमारा क्या होता है, लिखित संप्रेषण। और लिखित संप्रेषण में कौन, कब, क्यों, ये इसका भी क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला हम देखेंगे जो हम लोग संप्रेषण करते, चाहे हम लिखित संप्रेषण करें, चाहे हम मौखिक संप्रेषण करें, इनका कोई ना कोई एक माध्यम होता है, संचार माध्यम। संचार माध्यम मतलब समझते हो, अभी हमारा मेरे और आपके बीच में जो संप्रेषण हो रहा है वो मौखिक हो रहा है। और मौखिक संप्रेषण में अगर आप देखेंगे अभी तो गूगल मीट पे हो रहा है। अगर आप कुछ लोग आप इस वीडियो को यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे ना, यूट्यूब पर, इस यूट्यूब क्या हमारा एक माध्यम हो गया ना, जहां पर आप हमारी बात को सुन रहे हैं, अब हमारे आप में संप्रेषण हो पा रहा है ना, इसी को बोलते हैं संचार माध्यम। जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, समाचार पत्र है, होर्डिंग है, जो बैनर पोस्टर होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, संचार के माध्यम होते हैं। जैसे इंटरनेट है, संचार माध्यम है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, फिल्म है, वीडियो है, इंटरनेट है, क्या है, ये संचार के हमारे माध्यम है। इनके जरिए हम लोग क्या करते हैं, हम अपना लिखित संप्रेषण हो, मौखिक संप्रेषण हो, इसको क्या करते हैं, हम इसको भेजने का काम करते हैं। तो भाई संप्रेषण को किसी न किसी संचार माध्यम की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि मुझे और आपसे, आपको और मेरे में एक हम मुझसे आपको क्लास पढ़ानी थी, तो हम मैं आपको मौखिक संप्रेषण में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये किसके माध्यम से की जा रही, तो गूगल मीट या कह सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, उसके माध्यम से क्या रही, एक क्लास चली। ये संचार माध्यम भी क्या है, संप्रेषण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। माध्यम यानी किसके जरिए हो रहा है। भाई अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति लेटर लिख रहा, पत्र लिख रहा किसी को, तो उसका माध्यम क्या बनेगा, वो पत्र बनेगा ना, कागज पेन बन गई, उसके जरिए कर रहा है ना, लिख करके। तो ये क्या होता है, संचार के माध्यम होते हैं। अगला देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या देखेगा, संप्रेषण का प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, लिख लेना अपनी बुक में, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। तो एक क्वेश्चन करा कि हम लोग जो संप्रेषण करते हैं, जो बातचीत करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है, हम क्यों संप्रेषण करते हैं, किस लिए करते हैं। ठीक है, जब ये आपको पता रहेगा, आप देखो संप्रेषण जो हम लोग करते हैं ना, उसके कई सारे रीजन है, कई सारे कारण है। ठीक है भाई, कई सारे। संप्रेषण का प्रयोजन क्या है, यानी संप्रेषण का उद्देश्य क्यों है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता है, वह संप्रेषण के जरिए ही समाज से जुड़ता है। इसलिए जब हम लोग संप्रेषण करते हैं, जब हम बातचीत करते हैं, तो हमारा कोई ना कोई क्या होता है, उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के हम कभी भी संप्रेषण नहीं करते, हमारा कोई ना कोई उद्देश्य है। एक बात बताइए, और आप में और हमारे में जो संप्रेषण हो रहा है, आप जो क्लास को देख रहे हैं या मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, हमारा उद्देश्य क्यों है, हमारा उद्देश्य है कि आप एग्जाम में पास हो। आपका भी उद्देश्य है भैया आपका जो एग्जाम हो पास हो, तो हमारा उद्देश्य क्या हो गया कि एग्जाम को हमको पास करना है, या आपको चैप्टर को समझना है, बुक को जानना है। ठीक है, कई बार जो हम संप्रेषण करते हैं उसका अलग अलग उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या था, जब हम लोग संप्रेषण करते हैं, हमारी क्या भैया व्यक्तिगत जरूरत है। लोग जैसे काम करने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, प्यार के लिए, जीवन से जुड़े सभी पहलुओं के लिए हम क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। यानी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, संप्रेषण करता है। यानी हमको कोई व्यक्तिगत, जैसे तुमको पानी चाहिए, ठीक है, तुमको कोई चीज चाहिए, तो क्या करोगे, तभी तो संप्रेषण करते हो। भाई एक छोटा सा बच्चा है, अगर आप देखोगे, तो वो अगर उसको पानी चाहिए तो क्या करेगा, अपनी मम्मी से मांगेगा। उसको क्या है, पानी बोल क्यों रहा, अपनी मम्मी से बात क्यों करा, क्योंकि उसको पानी की जरूरत है। जैसे मान लो तुमको अगर मान लीजिए आपको कुछ खाने के लिए चाहिए, तो आप क्या करोगे, संप्रेषण करोगे ना, बात दुकान पर जाओगे या किसी शॉप पर जाओगे, तो क्या वो संप्रेषण ही करोगे ना। तो क्या होती, यानी संप्रेषण का हमारा पहला उद्देश्य क्या होता है, कि हमें व्यक्तिगत जरूरत होती है। जैसे हमें कोई कोई सामान की जरूरत है, कोई खाने पीने की जरूरत है, ठीक है, या हमें कोई बुक चाहिए, पुस्तक चाहिए, या आपको क्लास चाहिए, क्या, यानी हम अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। यानी संप्रेषण का पहला प्रयोजन या उद्देश्य हमारा क्या है, व्यक्तिगत जरूरत। ठीक है, क्या हमारा पहला क्या होता है भैया, व्यक्तिगत जरूरत, यानी हमें कुछ काम चाहिए, हमें खाने का, पीने का, या इन चीजों के माध्यम के लिए हमें चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। ठीक है, यानी हमारी कोई न कोई क्या होती है, व्यक्तिगत जरूरत होती है, और उन व्यक्तिगत जरूरतों के लिए हम क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। ठीक है, दूसरा देखिएगा क्या है, व्यक्तिगत संबंध। ठीक है, जब हम किसी रिश्तेदार, मित्र, जान पहचान वाले से मिलते हैं, तो सबसे पहला सवाल है कि आप कैसे हैं। यानी दूसरा जो यानी हमारे संप्रेषण का जो दूसरा उद्देश्य है, प्रयोजन क्या होता है, हम बातचीत क्यों करते हैं, हमारा होता है व्यक्तिगत संबंध बनाना है,
किसी के हाल चाल पूछना है भाई मेरे, ठीक है। जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं, जैसे हम किसी को जानते हैं तो क्या भाई आप कैसे हैं, ठीक है। आंख हो, हाथ हो, शब्द हो, भाव भंगिमा, इनके जरिए हम क्या करते हैं, एक दूसरे से संबंध बनाते हैं ना। भाई जो रिश्तेदारी है, जो नातेदारी है, वो के उद्देश्य से भी तो बातचीत की जाती है। तो संप्रेषण का दूसरा हमारा उद्देश्य क्यों है, व्यक्तिगत संबंध। जैसे आप लोग अपनी मम्मी से बात करते हैं, पापा से बात करते हैं, भाई से बात करते हैं, बहन से बात करते हैं, या आप किसी से बात करते हैं, इन लोगों से आप लोग जो बातचीत कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि आपका उनसे क्या है, व्यक्तिगत संबंध है। क्या है भाई, उनसे कोई आपका क्या रिलेशन है ना, इसलिए आप चीज बातचीत करते हैं ना। तो हमारा संप्रेषण करने का प्रयोजन क्या है, क्या एक प्रकार से कह सकते हो कि हमारा व्यक्तिगत संबंध है। क्या है वो, व्यक्तिगत संबंध है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि बातचीत करते हैं, इसलिए क्या होती है, वो बातचीत करते हैं, या कह सकते हो कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक है। अगला देखिएगा, सूचना, नहीं सूचना लेने के लिए, सूचना देने के लिए कई बार हम क्या करते हैं, हमारा संप्रेषण का उद्देश्य होता है या प्रयोजन होता है। जैसे मान लो आपको कोई सूचना लेनी है, जैसे मान लो कई बार आपको इग्नू में एग्जाम कब होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके लिए भी तो आप लोग संप्रेषण करते हो। जैसे आप लोग कई बार मेरे से पूछते हो या करके, क्या है संप्रेषण कहते हो। मान लो कई बार आप कमेंट करके पूछ रहे हैं, या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ रहे हैं, या क्या सूचना लेने और सूचना देने के लिए भी संप्रेषण के, देखो हमें कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करनी थी, क्या बोला, हमें कई प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करनी होती है। सूचना संग्रहण का काम हम बचपन से करते हैं। जब पहली बार पूछा जाता है यह क्या है, यानी सूचना संग्रहण की यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है, और संचार माध्यमों को विकसित होने से सूचना क्षण भर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। यानी संप्रेषण का जो प्रयोजन तीसरा क्या होता है, हमें कोई नहीं कोई सूचना चाहिए, सूचना जैसे मैंने आपको बताया ना कि भाई आप लोगों को इग्नू में एग्जाम, उसी प्रकार से आपको जैसे आप लोग कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, तो वहां पर भी यानी संप्रेषण का जो तीसरा प्रयोजन है या उद्देश्य है, वो क्या होती है, सूचना पाना या सूचना प्राप्त करना। इसलिए हम क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं, यानी सूचना लेने के लिए या सूचना देने के लिए, इसके लिए हम हमारा क्या होता है, संप्रेषण किया जाता है। यानी आपको कोई सूचना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए क्या होता है, संप्रेषण होता है। जैसे मैंने बताया भाई, कई बार हमें सिर्फ यूनिवर्सिटी की सूचना की बात नहीं कर रहा हूँ, इग्नू की, कई बार जैसे आपको कई बार की सूचना लेनी है, भाई कैसी घटना घट रही है, इसके लिए भी संप्रेषण होता है ना। जैसे तुम किसी से कोई जानकारी ले रहे हो, जैसे मान लो तुमको ट्रेन में जाना है, ठीक है, रेलगाड़ी पकड़ने जा रहे हो, तो कई बार वहां पर रेलवे स्टेशन पे जाओगे, वहां पर सूचना में जाओगे नहीं, वहां पर पूछोगे भाई फलानी ट्रेन कितने बजे आएगी, नहीं तुमको सूचना चाहिए ना। तुमने वहां पर जो बातचीत की स्टेशन मास्टर से या रेलवे स्टेशन पे जो व्यक्ति था उस क्यों बात की, क्योंकि तुमको जानकारी चाहिए, तुमको सूचना चाहिए, इसलिए तुमने उससे संप्रेषण किया, नहीं तो तुम कभी नहीं करते। ठीक है, सूचना के लिए। जैसे मान लो तो आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, अब आपको किसी से रास्ता पूछना है, तो क्या आपको सूचना चाहिए ना, ये रास्ता कहाँ पर जाएगा, ये फलाने का घर कहाँ पर है, यानी आपको सूचना चाहिए, इसलिए भी हम क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। यानी संप्रेषण का उद्देश्य हमारा क्या होता है, सूचना या प्रयोजन। ठीक है, अगला देखिएगा, आप बातचीत करने के लिए भी संप्रेषण किया जाता होता नहीं, हम लोग आपस में बातचीत जैसे घरों में करते हैं, ग्रुप्स में करते हैं ना, हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए या दूसरों को बात को सुनने के लिए क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। जैसे हम लोग गप्पे मारते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, लोगों को गप्पे मारना में बड़ा मजा आता है, जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। यानी आपस में बातचीत करने के उद्देश्य से भी संप्रेषण किया जाता है। जैसे हम लोग आपस में परिवार में बात करते हैं, गली मोहल्लों में बात करते हैं, तो वहां पर हमारा बातचीत करने का उद्देश्य क्यों है, वहां पर हमारा है बातचीत करना, गप मारना है, टाइम पास करना। इसके जरिए भी हम लोग क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं, इसलिए भी करते हैं, ये भी हमारा उद्देश्य हो सकता है। जैसे किसी को भाई टाइम पास करना है, या किसी को गपबाजी करना है, या कई बार कह सकते हो कि संप्रेषण हम इसलिए करते हैं कि हमें अपने भाव व्यक्त करने हैं, अपने विचार व्यक्त करने हैं, अपनी बात रखनी है, अपनी बात बतानी है। इस इन उद्देश्यों को लेकर के भी हम क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। यह भी हमारा क्या हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है, भाई किसी का उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, इसलिए भी यानी ये भी रीजन है कि हम लोग क्या करते हैं, संप्रेषण का प्रयोजन का अगला क्या, अगर आप देखेंगे बातचीत का माध्यम है। अगला आग्रह, आग्रह के लिए, आग्रह मतलब समझते हो, कई बार तुम सबने लोगों ने जो एड्स आती है ना, खूब सारी ऐड नहीं आती, टीवी में ऐड आती है, अखबार में ऐड आती है, विज्ञापन जिन्हें बोलते हैं, विज्ञापन खूब सारी ऐड आती है ना, टीवी हो, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, उस पर देखो कपड़े की ऐड आती है, साबुन की ऐड आती है, डिटर्जेंट पाउडर की ऐड आती है, शैम्पू की आती है, सेंट की आती है, इनकी ऐड आती है ना। तो लोग आप जो ऐड करने वाला व्यक्ति है, वो आप लोगों से क्या करता, आग्रह करता, भैया हमारा सामान खरीद लो, हमारा सामान खरीद लो। ये क्या कर रहा, वो क्यों संप्रेषण कर रहा, आग्रह कर रहा, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा। रिक्वेस्ट करने का भी हमारा क्या होता है, संप्रेषण का उद्देश्य होता है। ठीक है, आग्रह मीन्स होता है भाई मेरे रिक्वेस्ट कर रहा।
तो जैसे मान लो कि जो हमारी एड्स आती है, यानी जो विज्ञापन आते हैं, विज्ञापन में जो व्यक्ति है, जैसे मान लो उसमें कोई हीरो हीरोइन प्रचार कर रहा है, तो आपसे क्या कर रहा, आग्रह कर रहा, वो क्यों ऐड कर रहा है, आपसे कह रहा है कि हमारा ये फलाना सामान है, इसको खरीद लीजिए। ये क्या है, वो आग्रह के लिए उसका पर्पज है कि खरीदने का उसका, ठीक है। अगला देखिए, मनोरंजन के उद्देश्य से भी संप्रेषण किया जाता है, किसके जरिए, भाई मनोरंजन के भी उद्देश्य से कह सकते हैं, यानी मनोरंजन भी उसका संप्रेषण का क्या हो सकता है, प्रयोजन हमारा हो सकता है कि भाई कोई मनोरंजन के उद्देश्य से संप्रेषण कर रहा है, उसका उद्देश्य है मनोरंजन के लिए। जैसे हम लोग हंसना, हंसाना, एक दूसरे के दुख सुख में हिस्सा लेना, यह सब मनुष्य का स्वाभाविक वृत्ति इसमें शामिल है। मनोरंजन के लिए लोग सिनेमा देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, यहाँ तक कि लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते भी हैं। तो मनोरंजन का भी उद्देश्य हो सकता है कि जैसे आप लोग फिल्में देखने जाओगे, कई बार जैसे थिएटर में मूवी वूवी नहीं लगती है, इसके लिए भी आप लोग देखने जाते हैं, तो यह भी हमारा क्या होता है, संप्रेषण का उद्देश्य हो सकता है। मनोरंजन भी क्या हो सकता है, जैसे कई बार व्हाट्सएप में, कई बार सॉरी व्हाट्सएप नहीं, यूट्यूब में कई बार आप सब लोग जैसे कॉमेडी वीडियो देख रहे हो, या कोई कॉमेडी रील देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, यानी संप्रेषण का हमारा यह भी उद्देश्य हो सकता है। तो यानी जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ पर प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। प्रयोजन का मतलब ये करा कि हम लोग जो संप्रेषण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या, कारण क्या है। तो भाई संप्रेषण हम इसलिए कर रहे हैं, हमें व्यक्तिगत जरूरत है, हमें से किसी से संबंध बनाना है, हमें बातचीत करनी है, हमें सूचना लेनी है या देनी है, या हम कह सकते हैं कि हम मनोरंजन के लिए संप्रेषण कर रहे हैं, हम आग्रह रिक्वेस्ट के लिए संप्रेषण कर रहे हैं। तो अलग अलग कारणों से क्या होता है, संप्रेषण किया जाता है। क्या मैंने बोला कि अलग अलग कारण होते हैं, या हमारे अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, संप्रेषण किया जाता है। अलग अलग उद्देश्यों के लिए हम क्या करते हैं, आपस में संप्रेषण करते हैं, ठीक है। अगला हमारा देखिए 1.5 में क्या, संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है, संप्रेषण की प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब समझते हो क्या होता है, कि जो हम लोग संप्रेषण करते हैं ये क्या होता है। जैसे अगर मैं बताऊं, एक सुनना मेरी बात को, जैसे मान लो कि आपका ये मोबाइल है और आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप में अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें दो व्यक्ति है, एक किसी का मैसेज आया, आपने आपने लिखा हेलो, ठीक है, उधर से आया, आपने लिखा हेलो, उधर से आया हेलो, और फिर आपने लिखा हाउ आर यू, उधर से आया आई एम फाइन। तो ये संप्रेषण की प्रक्रिया है। संप्रेषण की प्रक्रिया में क्या होता है कि एक व्यक्ति लिखता है, फिर वो जाता है, फिर दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ता है, फिर वो उसके पास आता है, इसी को बोलते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया। मैं और एक आसान करके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को लेटर लिखा, क्या लिखा आपने, किसी को पत्र लिखा। सबसे पहले तो आपने पत्र लिखा, फिर वो पत्र गया, उस व्यक्ति के पास गया, उस व्यक्ति ने उस पत्र को पढ़ा, फिर उस व्यक्ति ने उस पत्र का जवाब दिया, यानी रिप्लाई किया, वो पत्र फिर आपके पास आया। यानी इस तरह से हमारा जो संप्रेषण होता है वह लगातार चलता रहता है। और मैं बताऊं संप्रेषण की प्रक्रिया कैसे, जैसे मान लो तुमने किसी से क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर दिया, फिर तुमने क्वेश्चन पूछा, जैसे कई बार इंटरव्यू नहीं होता है, एक तरफ से क्वेश्चन चल रहा है, क्वेश्चन आंसरिंग, यानी संप्रेषण क्या होता है कि ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे हम तुम सब लोग अगर घर में बैठते होगे, अगर तुम लोग घर में बैठ के अगर आपस में बातचीत करोगे, तो हमारा आपका संप्रेषण कैसे चलेगा, भाई उसमें कोई बोलेगा, कोई फिर बोलेगा, फिर कोई उसका जवाब देगा, इसी को बोलते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया। यानी जो संप्रेषण होता है, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे दिखाऊं, तो संप्रेषण मान लो ये जैसे गोला है, तो संप्रेषण पूरी तरह से चलता रहता है, लगातार ऐसे घूमता रहता है। जैसे मान लो आपने कोई बात बोली, ठीक है, भाई वो बात आपने लिख करके या किसी तरह से बोली, वो बात गई, किसी व्यक्ति ने आपकी बात को यहाँ पर सुना, फिर उसने उसका जवाब दिया, फिर आपके पास आ गया, फिर आपने फिर उसका जवाब दिया, फिर उसके पास आया, फिर वो उसने कुछ बोला, फिर आपके पास आया। यानी ये क्या होता है, ये लगातार जो संप्रेषण होता है ये चलता रहते हैं, नहीं कह सकते जैसे सर्कल नहीं होता, उस तरह से होता संप्रेषण लगातार, इसे बोलते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया। यानी संप्रेषण क्या होता है, लगातार चलता रहता है। देखिएगा, संप्रेषण एक प्रक्रिया, क्या करें, क्या करें भाई मेरे, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। वस्तुतः प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया ही संप्रेषण है। संप्रेषण, यहाँ पर एक चीज बताऊं, जैसे मान लो कि मैंने किसी को मैसेज किया हेलो, उसने उधर से पूछा, उसने उधर से रिप्लाई आया हेलो, फिर मैंने इधर से बोला हाउ आर यू, ठीक है, उधर से आया आई एम फाइन। तो ये अगर यहाँ पर देखोगे, आप कैसे, हम कैसे, ठीक है, ठाक है, इसमें अगर आप देखोगे तो एक व्यक्ति पूछ रहा है, दूसरा व्यक्ति जवाब दे रहा है, और ये जो कम्युनिकेशन, जो बातचीत है, वह लगातार चल रही है, और उसमें कोई माध्यम है या कोई चीज है, या मोबाइल के जरिए हो रही है, पत्र के जरिए हो रही है। तो इस प्रकार से पता है, संप्रेषण जो होता है वह लगातार चलता रहता है, ठीक है। और संप्रेषण में तीन लोग हैं, एक तो प्रेषक है, यानी जो संदेश भेज रहा है, जिसने भैया हेलो भेजा है, फिर संदेश है, क्या संदेश गया, क्या मैसेज है, वो मैसेज जाएगा, फिर उसको कोई रिसीव करेगा,
फिर वो जो रिसीव करेगा वो फिर क्वेश्चन करेगा, फिर ये आंसर देगा, यानी क्वेश्चन आंसर यानी जो संप्रेषण होता है वह इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो लगातार क्या होता है, चलता रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया। ठीक है, देखिएगा इस प्रकार संप्रेषण के 3 हिस्से होते हैं, प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता। पत्र इसका सबसे उत्तम उदाहरण है। यानी मैं एक पत्र के जरिए, देखो आप अपने भाई को पत्र लिखते हैं, मान लीजिए कि तुम हो, मान लो भाई तुम हो, ये तुमने अपने भाई को क्या लिखा, एक पत्र लिखा, ये पत्र है आपका, ये आपका आपने पत्र लिखा। ठीक है, आप अपने आपने अपने पत्र में कुछ लिखा, संदेश है, आपने यहाँ पर लिख दिया, ये आपका क्या था, संदेश। ये आप हैं, ये आप हैं, ये आपका पत्र है। यह पत्र आपके भाई तक पहुंचा, या आपका ये भाई है, यहाँ पर मैंने आपका भाई बना दिया। ये पत्र आपके भाई तक पहुंच गया। ठीक है, भाई, आपके भाई ने उस पत्र को पढ़ लिया। फिर आपका भाई क्या प्राप्तकर्ता हो गया, और जो भेजना प्रेषक है, और ये पत्र यानी संदेश है। यानी आपने भेजा अपने भाई को पत्र, पत्र यानी आप प्रेषक हो गए, और आपके भाई को जो पत्र गया, जो संदेश है, उसने प्राप्त किया, प्राप्त करता है। फिर ये उसका रिप्लाई करेगा, फिर आप करेंगे, फिर वो करेगा, फिर आप करेंगे। इस प्रकार से जो चलता रहता है, जो प्रक्रिया चलती रहती है, इसी को बोला जाता है भाई मेरे संप्रेषण की प्रक्रिया। और संप्रेषण की प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे 3 इंपॉर्टेंट है। पहला क्या होता है, भेजने वाला, स्रोत भी कह सकते हो, प्रेषक भी कह सकते हो। यानी पहले जिसने बातचीत आरंभ की है, फिर वो किसी माध्यम के जरिए भेजा गया है, फिर उसे प्राप्त कोई करेगा, और फिर ये यानी तीनों के जरिए आपस में सर्कल में क्या रहता है, जो संप्रेषण होता है वह लगातार एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो वह चलता रहता है। क्या होता रहता है, वह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, यही संप्रेषण की प्रक्रिया। और संप्रेषण की प्रक्रिया में 9 तत्व होते हैं। कौन कौन से कितने तत्व हैं भाई मेरे, 9 तत्व। स्रोत का मतलब समझते हैं, जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, मान लो तुम्हारे पास एक संदेश है, तुम्हारे पास संदेश है, ठीक है, एक संदेश है तुम्हारे पास, और तुम वाक क्षमता, तुमने बोल दिया यानी उसमें कह दिया, फिर तुम्हारे पास ये संदेश बन गया एक पूरा। फिर तुमने क्या किया, इसको एक माध्यम में डाला, किसी चीज से आपने भेजा, फिर किसी ने इसको प्राप्त किया, प्राप्त अगर किसी कोई अगर इस संदेश को मैसेज प्राप्त करेगा, फिर उसका रिप्लाई देगा, ठीक है, रिप्लाई देगा, ठीक है, वो आपके पास पहुंचेगा, फिर आप बोलेंगे। यानी जो संप्रेषण होता है वह इसी प्रकार से कह सकते हो भाई मेरे, लगातार चलता रहता है, और ये जीवन पर्यंत, यानी जो संप्रेषण होता है लगातार चलता है। जैसे मान लो, कई बार मैं और एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो कोई क्लास हो रही है, ठीक है, मान लो कोई स्टूडेंट था, उसने क्वेश्चन पूछा, मैंने रिप्लाई दिया, फिर उसने क्वेश्चन पूछा, मैंने फिर रिप्लाई दिया, उसने फिर क्वेश्चन पूछा, मैंने फिर रिप्लाई दिया, उसने फिर क्वेश्चन पूछा, मैंने फिर रिप्लाई दिया, उसने फिर क्वेश्चन पूछा, मैंने फिर, यानी ये क्या है, संप्रेषण है, लगातार हो रहा ना भाई। एक आदमी इधर बैठा है, एक आदमी इधर बैठा है, बीच में कोई माध्यम जिससे बातचीत हो रही है, ये इधर से बात हो रही है इधर। जैसे मान लो मोबाइल में लोग होता है ना, जैसे देखा होगा ना, हम लोग फोन पे बात करते हैं ना, क्या है वो बातचीत लगातार चलती रहती है, ये तो संप्रेषण, ये तो मोबाइल भी तो क्या संप्रेषण ही तो करता है एक प्रकार से। या हम व्हाट्सएप की चैट ले लें, चाहे हम वीडियो कॉल ले लें, चाहे हम वॉइस कॉल ले लें, उसमें जो संप्रेषण होता है क्या होता है, वह लगातार चलता रहता है। एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा, और बीच में एक माध्यम है, एक जिसके जरिए बातचीत चल रही है, यही तो है संप्रेषण की प्रक्रिया, और यह लगातार चलती रहती है। ठीक है, यह लगातार क्या होती है, चलती रहती, इसी को हम लोग बोलते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया। ये आपसे पूछा जा सकता है, आ सकता है एग्जाम में, 20 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो बाकी अगर संप्रेषण की प्रक्रिया अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, आगे भी ये मिलेगा आपको चैप्टर में, तो मैं आपको दोबारा समझा दूंगा संप्रेषण की प्रक्रिया आखिर होती क्या है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, आखिर संप्रेषण की प्रक्रिया है क्या। संप्रेषण के इस प्रकार से कह सकते हैं, सर्कल बनाइए, यहाँ आप हैं, आपने कोई बात भेजी, किसी माध्यम से भेजी, ठीक है, यहाँ पर उस व्यक्ति को मिली, प्राप्त की, फिर उसने उस बात का रिप्लाई दिया, फिर आपके पास पहुंचा, फिर आपने कुछ बोला माध्यम से, फिर आए, फिर व्यक्ति को प्राप्त मिली, फिर उसने कुछ बोला, फिर आपने बोला, यानी ये लगातार अगर आप देखेंगे संप्रेषण प्रक्रिया में सर्कल होता है, यानी ये जो संप्रेषण की प्रक्रिया है वह लगातार अगर आप देखेंगे तो क्या होती रहती है, वह लगातार चलती रहती है। क्या रहती है, वह लगातार चलती ही रहती है, इसी को हम लोग बोलते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया। ठीक है, तो पहला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट, जैसे संप्रेषण का प्रयोजन क्या है, ठीक है, संप्रेषण के विविध रूप क्या हैं, ठीक है, और संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है, संप्रेषण का प्रयोजन, उद्देश्य, विविध रूप, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला चैप्टर था, काफी इंपॉर्टेंट था। अगर आपको कुछ पूछना तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं, अगर इसमें कुछ बचा हुआ